वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सहाफत और सियासत से सदाकत गायब हो जाए तो सिर्फ बेईमानी नजर आती है। सहाफत को ही पत्रकारिता कहा जाता है और सियासत को राजनीति कहा जाता है, पर जब सहाफत ही सियासत की रखैल बन जाए तब ना पत्रकारिता बाकी रहती है और ना ही पत्रकार। जब सहाफत और सियासत एक ही सवारी पर बैठ जाते हैं तब सहाफत और सियासत के नाजायज रिश्ते से बहुत ही घटिया शब्द की पैदाइश होती है, जिसे कहते हैं बिका हुआ पत्रकार। जब पत्रकारिता की आड़ में नेताओं की चौखट चूमने की होड़ लग जाए तब समझ जाना चाहिए कि कोठे के दलाल और पत्रकार के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। कुछ यही हाल हमारे देश में बिके हुए पत्रकारों का हो चुका है, चाहे वो पत्रकार किसी अखबार का हो या फिर न्यूज चैनल का। सबके सब एक ही सुर में गाना गा रहे हैं। पहले धर्म के आधार पर इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को पाकिस्तानी बताते हैं। मुस्लिम आबादी वाले इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। उनको देशद्रोही और एंटी नेशनल बताते हैं, फिर उनके मजहबी जज्बात को चोट पहुंचाते हैं। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे पुलिस मुस्लिमों को लाठी से पीटती है, उनका खून बहाती है, उनको गोली मारती है, उनके हाथ पैर तोड़ती है, उनको जेल में ठूस देती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाती है, उनको बिना ट्रायल सालों साल तक जेल में रखती है, फिर उन्हें ही जिम्मेदार ठहराती है। इन सब में मीडिया की जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब सत्ता और सिस्टम दोनों ही मिलकर एजेंडा चलाते हैं। इन सब में एक ही पैटर्न नजर आएगा। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और न्यूज चैनलों पर रोजाना धड़ल्ले से धर्म का अफीम चटाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को चलता फिरता ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ मुसलमान है। टीवी चैनलों के संपादक, एंकर और रिपोर्टर हर जगह पर मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग बैठाए जा रहे हैं, जिनका एक ही एजेंडा है और उनका नाम है मुस्लिम विरोधी अभियान। नाम नेहाद टीवी एंकर भी मुसलमान का लबादा ओढ़कर जहर फैलाने में लगे रहते हैं। टीवी चैनलों के एंकर हों या संपादक, सबके सब इस वक्त नफरत में डूबे हुए हैं। उनकी खबरों, अखबारों, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर झांक कर देखिए, पता चल जाएगा कि उनके मन में मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। आज से 10 से 12 साल पहले टीवी, अखबारों और न्यूज चैनलों में मुस्लिम शब्द लिखना या किसी व्यक्ति का धर्म बताना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। पत्रकारिता जर्नलिज्म के लिए किसी सामने वाले की जाति, पंथ, धर्म बताना जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ माना जाता था, पत्रकारिता के मूल्यों के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आज बिना मुसलमान का नाम लिए न्यूज चैनलों और अखबारों का दाल रोटी चलना मुश्किल है। उनको मालूम है कि जब तक नफरत का झुंझुना हिलाते रहेंगे तब तक नेताओं की डफली बजाते रहेंगे, जब तक योगी मोदी के नाम का माला जपते रहेंगे तब तक 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट, यहां तक कि सरकारी विज्ञापन भी मिलता रहेगा। वरना जिस दिन ईमानदारी की रोटी खाने की कोशिश करेंगे उस दिन लात मारकर अखबारों और चैनलों से बाहर कर दिया जाएगा। तमाम के तमाम विज्ञापनों को बंद कर दिया जाएगा। ना उनको सरकारी विज्ञापन मिलेगा, ना उनके लिए दाल रोटी हासिल करना आसान होगा। पुलिस हमेशा कहती है कि पत्थर चलाए गए, फिर हमने लाठी चलाई, पर सवाल है कि जिन हाथों में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है उन हाथों में पत्थर कब आ गए। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली तस्वीरों में जमीन पर बिखरे पत्थर नजर आ सकते हैं, पर हर तस्वीर में जमीन पर गिर चुके लोगों को लाठी से पीटने वाली पुलिस नजर आ रही है। क्या पुलिस अपनी ड्यूटी पूरा करने में नाकाम रही है? क्या फिर वर्दी वाले राजनीति कर रहे हैं? शायद किसी को बड़ा पद मिलने की उम्मीद नजर आ रही हो। वैसे भी हमारे देश में नेतागिरी और धर्म ही सबसे बड़ा कमाई का कानूनी जरिया है। शायद पुलिस ने लाठी चलाते वक्त सिर्फ कुर्ता पजामा और टोपी देखना शुरू कर दिया था। यूपी की पुलिस पहले ही अपने सांप्रदायिक चरित्र के लिए बदनाम है। आदित्यनाथ की हुकूमत में फर्जी एनकाउंटर से लेकर थाने में टॉर्चर देकर मारने, कत्ल करने और हिरासत में मौत की घटनाएं किसी की ढकी छिपी नहीं है। पर यहां पर मीडिया का ईमानदार होना बेहद जरूरी है। मीडिया इस पर सवाल उठाने के बजाय सरकारी गाना गा रही है। न्यूज चैनलों की खबरों के थंबनेल और टाइटल देखकर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि कैसे मीडिया को मैनेज किया जाता है, या फिर मीडिया मैनेज होकर दलाली करती है। अगर मीडिया ही दलाली करने लगेगी, मीडिया ही एक तरफा खबर दिखाने लगेगी, मीडिया ही पीड़ित को डॉन बताने लगेगी, तो पत्रकारिता का क्या मतलब रह जाएगा?
मीडिया के बाद अदालत ही अंतिम विकल्प होता है, लेकिन मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने से लेकर उनके विरोध के अधिकार को भी छीन लेने की घटनाएं यूपी से सामने आ चुकी हैं। कानून और अदालत केवल मुंह ताकती रहती है। पुलिस ही जज है, पुलिस ही गवाह है, पुलिस ही वकील है, और ऐसा लगता है कि देश की अदालतों पर ताला मार देना चाहिए या फिर उन इमारतों पर बुलडोजर चलने का इंतजार करना चाहिए जिन इमारतों को इंसाफ का मरकज कहा जाता है, जिन इमारतों को कोर्ट और अदालत कहा जाता है। अगर सब कुछ सुनने और देखने के बाद भी इंसाफ की इमारतों से आवाज नहीं आ रहा, अगर अदालतें ही खामोश रहना पसंद कर रही हैं, तो शायद इसमें हमने गलत इमारतों को अदालत समझ लिया है। क्या अदालत को अपनी इमारत पर बुलडोजर चलाने का खतरा है, या फिर वो जस्टिस लोया को याद नहीं करना चाहते? एक जज साहब रिटायर होने के बाद आरएसएस की भाषा बोलते पकड़े गए, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद मुस्लिमों को बिना जमानत और बिना ट्रायल सलाखों के पीछे रखा जा रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि हमारे देश का अदालती निजाम किस कदर अपने ही वजूद की जंग लड़ रहा है। भाजपा के राज्य सरकारों में मुस्लिमों के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है। खुल्लम खुल्ला बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री मुसलमानों के खिलाफ शंखनाद कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जनता ने मुख्यमंत्री न चुना हो, बल्कि धर्म योद्धा चुन लिया है, जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, मुसलमानों को सबक सिखा रहा है। पर इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर तुम खुद को धर्म योद्धा समझ रहे हो, तो बताओ कितने हिंदुओं को नौकरी दिया, कितने हिंदुओं के हाथ में रोजगार थमाया, कितने हिंदुओं को 2 वक्त की रोटी दिया? तो ऐसे सवालों को सुनकर तुरंत मीडिया पर बांग्लादेशी और घुसपैठिया का मुद्दा उछाल दिया जाएगा। कट्टरपंथी भगवा संगठन यानी गेरुआ टोला सबसे पाक साफ और ईमानदार है। धन के आधार पर दंगा भड़काने से लेकर पीट पीट कर हत्या कराने की कई घटनाएं होने के बाद भी पुलिस ना तो इनके खिलाफ यूएपीए लगाती है और ना राजद्रोह और देशद्रोह जैसी कोई कार्रवाई करती है, ना ही उनको जेल में डालती है। भगवाधारी संगठन की नजर में हर मुसलमान चलता फिरता लब जिहादी है, जिनके नौजवानों को देखते ही हर हिंदू लड़की उनके इश्क में दीवानी हो जाती है, आशिक हो जाती है, तुरंत मुसलमान बन जाती है, उनसे निकाह करने के लिए पागल हो जाती है, बच्चे पैदा करने के लिए बेताब हो जाती है। पर कई राज्यों ने धर्म परिवर्तन के नाम पर अनगिनत मुसलमानों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। पर सवाल है, क्या ऐसा करके हिंदू लड़कियों के दिलो दिमाग पर सवाल नहीं उठाया जा रहा? क्या हिंदू लड़कियों को मूर्ख साबित किया जा रहा है? तमाम सवालों को दबाने के लिए मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री नकल रोकने में नाकाम हो जाता है तो इसे नकल जिहाद बताने लगता है। 4 सवाल अगर कायदे से पूछ लिया जाए तो नेताजी बगले झांकने लगेंगे। कायदे से जरूरी सवालों पर इंटरव्यू ले लिया जाए तो दुम दबाकर भाग जाएंगे। पर अपने नकारेपन को छुपाने के लिए इनको टोपी वालों के पीछे छिपना पड़ रहा है। पर मीडिया इन नेताओं की चरण वंदना कर रही है, सवाल पूछने के बजाय एजेंडा चला रही है। इसलिए सहाफत से सदाकत का खात्मा हो जाता है तो बिकाऊ पत्रकार से ज्यादा कोठे की तवायफ ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसके धंधे में सदाकत और ईमानदारी होती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमिता परशुराम मीता ने भी क्या खूब फरमाया है, सहाफत को खरीदा अहले ज़र ने, सहाफत को खरीदा अहले ज़र ने, रही अब सुर्खियां तेरी न मेरी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर इससे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।